जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने मामले को बड़ी आईनी बेंच में भेजे जाने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अब 5 रुकनी बेंच ही मामले की समाअत करेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को दफा 370 को मनसूख कर दिया गया था। हेडेड बाय मिस्टर जस्टिस रमना का जो फैसला आया है वो फैसला इस बात का था कि 370 एब्रोगेशन को चैलेंज करते हुए जिन लोगों ने याचिका लगाई थी और उस पर जब सुनवाई शुरू हुई तो उनका एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन आया कि इस मैटर को लार्जर बेंच यानी कि 5 जजेस से ज़्यादा बड़ी बेंच को रेफर किया जाए। हम लोगों ने विरोध किया कि किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं है और आप देखेंगे कि भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने भी विरोध किया कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, इस मामले को लार्जर बेंच को नहीं भेजा जाना चाहिए। हम लोगों की दलील को स्वीकारते हुए मैटर को लार्जर बेंच को भेजने से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले में उसको मना कर दिया और पिटिशनर्स के कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उमर अब्दुल्ला को नज्म ज़ब्त के लिए खतरा बताया है और PSA के तहत उनकी हिरासत को जायज़ करार दिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की अर्जी पर जस्टिस अरुण मिश्रा और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने आज मामले की समाअत की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अब तक हिरासत में लिए गए अफराद की तफसीलात से अदालत को वाकिफ कराया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि कितने अफराद हिरासत में हैं और कितने अफराद को छोड़ा गया है। कोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेज का जायजा लेने के बाद जुमेरात को समाअत की जाएगी। मागाम पुलिस और 2RR ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मागाम और इसके आसपास इलाकों से मिलिटेंटों के 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद के अलावा नौजवानों को भड़काने से मुताल्लिक़ मवाद जब्त किया गया है। इनमें से 2 नौजवानों का ताल्लुक कानिहामा मागाम और 2 का कांटबाग SK पूरा से है। चारों का ताल्लुक अंसार गज़वतुल हिंद से था। इन चारों अफराद पर मिलिटेंटों की मदद और उन्हें पनाह देने का इल्जाम है। मागाम पुलिस ने इस मामले को लेकर एक केस दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। उधर मागाम पुलिस ने ही मजीद 6 कम उम्र नौजवानों को मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार करने से बचा लिया है। मागाम पुलिस ने इन कम उम्र नौजवानों की काउंसलिंग करने के बाद SSP बडगाम अमूद नागपुरी की मौजूदगी में इनके वालिदैन के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक ये नौजवान मिलिटेंसी ज्वाइन करने की ताक में थे। मागाम पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ऐसा करने से बाज रखा। इस बीच श्रीनगर पुलिस ने लश्कर तैयबा के 2 सरगर्म मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता शाम इस कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों से हथियार और गोला बारूद भी जब्त हुआ है। गिरफ्तार मिलिटेंटों में वकील अहमद भट्ट उर्फ अबू जरार और उमर इस्माइल डार शामिल है। दोनों का ताल्लुक बिजबिहाड़ा अनंतनाग से है। लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा के कौमी सदर संजय सराफ ने कोरोना वायरस की वजह से ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा की मुल्क वापसी में मदद करने की मरकजी हुकूमत से अपील की है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संजय सराफ ने कहा कि हिंदुस्तानी सफारत खाने को ईरान में फंस कर रह गए बच्चों की जल्द वतन वापसी के इक़दाम करना चाहिए। उन्होंने इंडियन एम्बेसी से भी बात की, ईरान एम्बेसी से भी बात की। मेरे पास भी मोबाइल में डिटेल्स है, वो बच्चे भी मेरे टच में है। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही गुजारिश करना चाहता हूं, कोरोना वायरस आजकल इन्फेक्शन इतना बड़ा हुआ है पूरे यूनिवर्स में, नियर अबाउट 48 कंट्रीज हैव गॉट इन्वॉल्वड। अगर हमारे बच्चों के वहां पर, अगर ईरान के यहाँ पर गवर्नमेंट एम्बेसी टू एम्बेसी प्रॉपर तरीके से बात करे और उन बच्चों को तब तक यहाँ पर लाए जब तक ये इन्फेक्शन और वायरस खत्म हो जाए, उसके बाद बच्चों को वहाँ पढ़ना है, वो बेचारे फिर वापस चले जाएंगे। आई गॉट मोर देन 20 फोन कॉल्स। एक फतेह कदल का है, एक निशाद के कुछ बच्चे, दे कॉल्ड मी, मेरे पास नंबर है, उनके मैसेजेस है बच्चों के। तो व्हाट आई मीन टू से, फिर उसके बाद फिर मैंने पासवान साहब से बात की, उन्होंने इंडियन एम्बेसी से बात की, ईरान एम्बेसी से बात की। बट मैं इसमें LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के कम से कम 150 से 200 बच्चे हैं, तो उनकी पैरवी के लिए गवर्नमेंट सामने आ जाए। LG साहब होम मिनिस्टर साहब से बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय से बात करें, परसुएशन और फास्ट करें। हमारे यहाँ से तो कैबिनेट मंत्री टू कैबिनेट मिनिस्टर बात हुई, लेकिन जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वहाँ बात हो जाएगी तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जल्द से जल्द ऐसा ना करें कि ये लोग तब तक वेट करें जब तक गॉड फॉरबिड फिर वायरस ज़्यादा फैल जाए, जिससे हमारे यहाँ पर कोई गॉड फॉरबिड कोई कैजुअलिटी या कोई दिक्कत ना।
इस दौरान संजय सराफ ने कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की वादी वापसी के लिए अपनी पॉलिसी वाज़ेह करने के लिए मरकज पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुसलमान वादी लौटने वाले किसी भी पंडित खानदान की हिमायत करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे। मैं तो सब भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं आप मीडिया के माध्यम से, जिसने अपना मकान नहीं बेचा है वो अपने यहाँ पर आकर मकान अपना ठीक करे और अपनी जगह बैठे। उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। जबकि मैं भी मीडिया के माध्यम से और कश्मीरी कौम की यहाँ से भी मैं उनसे ये इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे। जिसने अपना मकान नहीं बेचा है, जिसने अपना बेचा है उसके लिए हम कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि वो उस मकान की डिमांड करे। वो अगर लैंड कहीं ले सकता है, उसके पास एवेन्यूज़ हैं, फाइनेंशियल उतना है उसके पास, ही शुड परचेज लैंड हियर, अपना बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने बेचा है वो कभी भी एक्सपेक्ट ये नहीं करे कि हम उसमें कोई भी पॉलिसी क्रिएट करके ये कहेंगे कि भाई मैंने 20 साल पहले बेचा है, डिस्ट्रेस सेल के माध्यम से बेचा है, अब मेरे को वापस मिलना चाहिए। आई विल नेवर सपोर्ट दैट। आई विल बी द लास्ट पर्सन हु विल सपोर्ट दैट। करगिल स्टूडेंट्स यूनियन और लेह स्टूडेंट्स यूनियन ने कई इख्तिलाफात के बावजूद एक ही प्लेटफॉर्म पर आने का फैसला किया है। लद्दाख के लोगों के हुकूक, तालीमी मेयार को बेहतर बनाने और तलबा की मुश्किलात के पेश नज़र ये फैसला किया गया। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। लद्दाख में महकमे तालीम की कारकर्दगी को लेकर काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया गया। बीजेपी पर छठे शेड्यूल को लेकर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया गया। उनका कहना था कि छठे शेड्यूल के बगैर यूनियन टेरिटरी का कोई मतलब नहीं है। मुश्तरका तौर पर एक तंजीम तश्कील देने पर रजामंदी जाहिर की गई है। कि लद्दाख LPS हो, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे हो, और उसके अलावा जो SSRB का एक बोर्ड, रिक्वायरमेंट का बोर्ड होता है, यूटी जो मिली है वो तो हमारी सबसे तो हमें थोपी है, तो उसका जो डिमेरिट्स हमने पहले ही देख लिया। रिसेंटली ही कुछ पोस्ट एडवर्टाइज हुए थे जिसमें सेंटर से लोगों को बुलाया जा रहा था, जबकि हमारे यहाँ पे वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स बैठे हुए थे। जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है वो अच्छी तरह से वो जो बैकलॉग पेपर है वो टाइम पे नहीं निकालते हैं, क्योंकि 2013 से पेंडिंग है। इसलिए बाकी जो उसके बाद बैच है 2013 बैच के बाद 2014, 15, 16, 17 उनका अभी जो वो है वो पेंडिंग रहा है। हम क्या चाहते हैं, हमारा जो पहले स्टेट था हम इसको रिस्टोर चाहते हैं और हमेशा हम इसी के फेवर में रहा है कि हमारा अपना अलग स्टेट हो, हमें यूटी ना हो। यूटी में हमें बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हमें हमारे डिमेरिट्स के पास बन जाती है, जो अभी हम फेस का अभी तो 5 महीना नहीं हुआ है। 5 महीने में अगर इतना प्रॉब्लम राइज हुआ तो आने वाले दिनों में कितना होगा। क्या 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन सेव करनी है? आप बोल रहे हैं कि लैंड प्रोटेक्शन चाहिए, 6 शेड्यूल के अंदर आता है। आप बोल रहे हैं कि कोई हमारा जो इन्वायरमेंट फ्रेजाइल है हमें कोई उसका सेव गार्ड चाहिए, 6 शेड्यूल के लिए अंदर आता है। मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करें अभी, क्योंकि अब कोई बोलता है कि बच्चा कांग्रेस का है, कि हमारा डिमांड जो है वो पहले से जब स्टार्ट किया तब बोला कि बच्चे बैकफुट पे नहीं आएंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से इतना प्रेशर आ रहा है। जब हम पब्लिक को गैदर करते हैं तो इतना गवर्नमेंट इतना प्रेशर दे रहा है कि नंबरदार को फोन करता है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू शहर के 2 मकामात के नाम तब्दील कर दिए हैं। सिटी चौक को भारत माता चौक और सर्कुलर रोड स्क्वायर को अटल जी चौक का नाम दिया गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन मकामात पर नए साइन बोर्ड नस्ब कर दिए हैं। आम लोगों ने GMC की तरफ से नामों की तब्दीली के इस अमल को अच्छा कदम करार दिया है। बहुत ही अच्छा नाम है, भारत माता चौक नाम जो है जैसे कोई घर से अब निकलेगा तो वो बोलेगा कि भाई भारत माता चौक जाना है। चाहे रिक्शे वाले को बोलेगा, रिक्शे वाले मेट्रो वाले आएंगे जहाँ तो बोलेंगे भाई भारत माता चौक जाना है हमने। तो एक अच्छा नाम है, गर्व महसूस होता है। बड़ी अच्छी बात है, अब सब जान जाएंगे तो अब थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा कि सिटी चौक का नाम भारत माता चौक से जाना जाएगा। और नेशनैलिटी ही प्रमोट होती है आदमी में। जवाहर टनल के ऊपर पीर पंजाल के टॉप से गुजरने वाली पुरानी शाहरा पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बर्फ हटाने और तजदीद मरम्मत का काम जोरों शोर से जारी है। ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल में जवाहर टनल की मरम्मत का काम अंजाम दिया जा सकता है, जिसके लिए इस शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाया जा रहा है। पेश है बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की ये रिपोर्ट। जवाहर टनल के ऊपर पीर पंचाल के टॉप से गुजरने वाली पुरानी शाहरा से बर्फानी तोदों को साफ करके इसे जल्द ही काबिल आमदरफ्त बनाया जा रहा है। सन 1956 में जवाहर टनल को मुकम्मल करने से पहले तक ये आमदरफ्त के लिए कश्मीर का वाहिद सड़क राबिता था।
इसे बानीहाल ओल्ड अलाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। न्यूज 18 को जानकार जराये से मालूम हुआ है कि आइंदा चंद माह में जवाहर टनल की मरहलावार तरीके से मरम्मत की जा सकती है। इस इम्कान के पेश नजर 41 किलोमीटर लंबी इस पुरानी शाहरा से यकतरफा ट्रैफिक को चलाने के इम्कानात पर गौर हो रहा है। मेंटेनेंस का काम हो सकता आगे जवाहर टनल में चल के, तो इसका है कोई अभी है प्लानिंग है इस तरह कुछ? ऐसा अभी कोई मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन फिर भी नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसको इन एडवांस हम लोग इस पोजीशन में रखना चाहते हैं कि इस रोड में कभी बाई चांस इन इमरजेंसी कोई भी ऐसा हो जाए कि भाई इस रोड की जरूरत पड़े तो हम लोग इस पर जो ट्रैफिक जो है स्मूथली हम लोग मूव कर सकते हैं। जेटी साइड से 0 पॉइंट से और लोअर मुंडा जिग जैग साइड से जो है ना दोनों तरफ से काम स्टार्ट है और होप है कि ये 4 या 5 मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगी। 6 दहाइयों से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट बीकन के तहत जवाहर टनल समेत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की देखरेख और दीगर काम के लिए वाहिद जिम्मेदार एजेंसी थी। 4 लेन शाहरा की तामीर का काम शुरू होने के बाद BRO के काम का दायरा सिमट गया। शाहरा का बेशतर हिस्सा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया। जवाहर टनल के आर पार भारी बर्फबारी को फौरी तौर साफ करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस फ्रेसिया नामी 4 स्नो कटर मशीनों को गुज़िश्ता साल ही इटली से खरीदा है। करीब ये 2 से 3 महीने का जो टाइम था बड़ा टिपिकल था हमारे जवाहर टनल के लिए। उसमें हमारे जवानों ने और जो मशीनरी थी जो न्यूली इंडक्टेड हुआ फ्रेशिया के साथ में रात दिन काम किया और उसको रोड स्ट्रेच को जो है रोड वर्दी बनाने के लिए कोई बिना किसी हानि और बिना किसी रुकावट और किसी भी ट्रैफिक की कोई डिफिकल्टी न होते हुए ये रोड जो है हमने एक बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना हमने रोड वर्दी रखा। जराये ने न्यूज 18 को बताया कि आइंदा चंद माह के अंदर जवाहर टनल की मशरकी सुरंग के अंदर मरम्मत और मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जवाहर टनल की दोनों सुरंगों को अपग्रेड करके इनमें जद्दत लाने का मंसूबा है। जवाहर टनल के अंदर बिजली, मवासलात और CCTV कैमरों के मौजूदा निजाम को भी अपग्रेड किया जाएगा। जवाहर टनल की दोनों सुरंगों के अंदर तमाम सरगर्मियों की निगरानी के लिए 42 CCTV कैमरे नस्ब हैं और रोजाना की बुनियादों पर जवाहर टनल की एक सुरंग की सफाई और बिजली वगैरह की मरम्मत की जाती है। जवाहर टनल है उसके जो मेंटेनेंस के लिए हमारा डेली शेड्यूल है। प्रेडिक्ट जो है एक डे पर कम से कम भी 2 से 3 आवर्स जो है ना हम लोग उसका मेंटेनेंस करते हैं डेली। उसमें कोई डिफ़िकल्टी जिस टाइप की जो है ना हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसको साथ के साथ रेमेडिकल जो है एक्शन ले लेते हैं। इसलिए हम लोग कोई भी ट्रैफिक जो है ना जो 7,000 8,000 जो ट्रैफिक ऑफ नंबर्स जो चलते हैं उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। बानीहाल से न्यूज 18 के लिए मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जम्मू कश्मीर के लिए आज हैदराबाद में रोड शो मुनाकिद किया गया। जम्मू कश्मीर के कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और फाइनेंस महकमों के आला अफसरान मुल्क के अहम शहरों में जाकर सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के लिए राग़िब कर रहे हैं। हैदराबाद में मुनाकिदा रोड शो के दौरान सरमायाकारों ने हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन और टूरिज्म समेत दीगर शोबों में सरमाया मशगूल करने के लिए अपनी आमादगी का इजहार किया है। हैदराबाद से पहले कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु में रोड शो हो चुके हैं। तीनों शहरों में 3,900 करोड़ रुपए के MOUs पर दस्तखत हुए हैं। हैदराबाद के बाद चेन्नई और अहमदाबाद में भी रोड शोज होने वाले हैं। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर हुकूमत को 50,000 करोड़ रुपए के निजी सरमायाकारी की उम्मीद है। हुकूमत की ये काविशें कितनी रंग लाती हैं, इसका सही अंदाजा मुजाविजा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मौके पर ही लग सकता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का फोकस है कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स वहाँ पर आ जाएं जम्मू कश्मीर में। इसके लिए 14 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो फोकस सेक्टर्स हैं, जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं। कई सारे सेक्टर्स की पॉलिसीज़ बन चुकी हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ हैं। और जो रोड शोज़ हम कंडक्ट कर रहे हैं, दिल्ली में कर्टन रेजर हुआ, फिर मुंबई में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, हैदराबाद, चेन्नई में होगा, कलकत्ता में हुआ,
तो हमारी कोशिश यही है कि हम इन्वेस्टर्स तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें कि वो आएँ। हम ये कहना चाहते हैं कि वी आर ऑन ए सीरियस बिजनेस टू ऑफर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ टू द इन्वेस्टर्स टू इम्पैक्ट द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सयाहत को फरोग देने के मकसद से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर शुरका को जम्मू कश्मीर की सयाहती सरगर्मियों से वाकिफ कराया गया। जम्मू कश्मीर टूरिज्म अलायंस के चेयरमैन का कहना है कि हालिया बरसों में आंध्र प्रदेश से कई सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। We are here in Vijayawada for a tourism promotion show for J&K sector, and every year we are organizing the shows in different parts of the country, and this year we choose Vijayawada because we have seen from last decades time a lot of people are traveling from Andhra Pradesh to J&K. कश्मीर के नदी नालों और झीलों को तहफ्फुज देने की गर्ज से प्रोजेक्ट तैयार तो किए गए और कॉलोनियां भी कायम की गई, मगर ये कॉलोनियां इंसानों के रहने लायक नहीं है। दरियाई जहलिम के किनारों पर रहने वालों के लिए समरबुग में ऐसी ही एक कॉलोनी बनाई गई, मगर इसकी हालत देखते ही बनती है। देखिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। ये तस्वीर किसी झील की नहीं बल्कि श्रीनगर से महज कुछ किलोमीटर दूर समरबुग कॉलोनी की है। इस कॉलोनी में मुकीम तकरीबन 275 कुंबे परेशानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन लोगों को साल 2006 में हाईकोर्ट के हुक्म के बाद श्रीनगर के सूटकोल और जहलिम के किनारों से हटाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इनके लिए बेहतर बंदोबस्त और हर सहूलत फराहम करने की हुकूमत को हिदायत जारी की थी। इस प्रोजेक्ट को मरकजी मुआवनत से अंजाम दिया जाना था और तब मरकजी सरकार ने 8 करोड़ रुपए फराहम किए थे और उस वक्त की रियासती हुकूमत ने भी 1 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया गया। यहाँ रहने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। सूट कोल बसान 2006 मज तुलिक योर तल पे थक योर छोटा सत मगर मुजरा अनमित पे कुन मज हाई कोर्टन अन मगर अस कोर तम वाद बराबर कहें गवर्नमेंट पसान कहें म्यूनसिपलिटी श्रीनगर तम वन तुम गो बडगाम बडगाम कन तम वन ये कहें अवेलेबल तुम गो श्रीनगर वन नसा कहें तुम बडगाम ड्रेनेज बनाया गया यहाँ 20%, 80% यहाँ पेंडिंग रखा उन्होंने। पहले हमने बताया इनको आप ड्रेनेज यहाँ मत बनाइए, पहले आप सम्प बनाए, ये पानी जो निकलेगा उसका पहले आप काम कीजिए, तो ड्रेनेज मत बनाइए। उन्होंने पहले ड्रेनेज बनाया, जो ये पानी आता है वो सब मकबरा के पास, आपने देखा वो मकबरा के पास सब जमा हो जाता है, वो जो पानी है सब ये ड्रेनेज का पानी है। गारन मज लड़के वतमित गारन मज योर ना पोसुई ना कोर मंगी का ना लड़कस बनान अड़ मकान क्या बनान बस मोट जनान बस पड़ा पेमस बह त्रवस अती बस मकानस मज बसान तवजू तो दुतुक कह ना एमरजेंसी जन गा कुन जाए गोस पे अपार लाल चौक पे आटो तार अद कुन जाए। इस कॉलोनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से भी लोगों को दुश्वारियां होती हैं। मकामी अफराद ने LG इंतजामिया से कॉलोनी के मसाइल हल करने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। उधर शिवपुरा श्रीनगर के पास जहलिम का बांध 42 दिन पहले पूरी तरह धंस गया था, जो आज तक फिर से नहीं बनाया गया है। हालांकि इस बांध पर काम चल रहा है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि काम सुस्त रफ्तारी से किया जा रहा है। लोगों ने खदशा जाहिर किया है कि मार्च में बारिश से टूटे हुए बांध के सबब वो किसी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। उधर महकमे फ्लड कंट्रोल के अफसरों का कहना है कि वो इस टूटे बांध को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेंगे। शिवपुरा श्रीनगर के पास बांध का एक हिस्सा 20 जनवरी की रात ढह गया था। जहलिम के किनारों पर कई जगह बांध कमजोर हैं और रेत निकालने वाले भी इन्हें मजीद कमजोर बना रहे हैं। Concern is the work should go on 24 hours a day, and our next concern is जिसको हम गंदा बहार बोलते हैं, कि हर तीसरे दिन बारिश होती है। इस वाले मौसम में जो मार्च का महीना होता है, इसमें हर तीसरे दिन चौथे दिन, जैसे मैं भी 70 साल का हो गया हूँ, हमेशा से देखते आए कि मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हर दूसरे तीसरे दिन। अभी एक और बारिश आ रही है 4 मार्च को। अगर पानी बस 1 फुट भी ऊपर चढ़ गया, उसके बाद फिर कंपैक्टिंग जो इक्विपमेंट वगैरह है ये शायद नीचे नहीं ला सकेंगे। दे शुड बी हेयर
lock, stock and barrel. Everybody should be here because the whole of the city is at risk. इस वक्त अगर आप देखेंगे सिर्फ 12 आदमी काम कर रहे हैं जो सैंड बैग्स बढ़ रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 42 दिन में कितनी सैंड के बैग्स भरे गए हैं। जो ही ये यहाँ पर एपिसोड हो गया उस दिन आपको सबको पता है, तो हमने उसी दिन से यहाँ टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट की और ख़त्म भी की। उसके बाद टेंडरिंग वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है, वो तो लगना ही है क्योंकि ये टेंडरिंग होती है। और इसके बाद हमारी अलॉटमेंट आ गई, अलॉटमेंट के दिन ही हमने काम स्टार्ट किया। तो मटेरियल मुझे गुजरात से मंगवाना था। ये जो जियो टेक्सटाइल नई टेक्नोलॉजी हम यहाँ लगा रहे हैं, दिस कम्स फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात से इसको 2 दिन लग गए, वो पहुँच गया कल मुझे। तो कल से आप देख लेंगे यहाँ डबल शिफ्ट में हम काम कर रहे हैं और विदिन 15 to 20 मार्च इट विल बी कंप्लीटेड। श्रीनगर में आज एक लड़की ने मुबैना तौर पर खुदकुशी करने की कोशिश की। मुतल्लिका लड़की ने श्रीनगर के अब्दुल्ला ब्रिज से दरियाई जहली में छलांग लगाई। इस बीच वहां मौजूद लोग जाए वारदात पर पहुंचे। उन्होंने लड़की को बचाने में कामयाबी हासिल की। उधर पुंछ के मंडी तहसील के सुथरा गांव में कल 2 खानदानों के बीच हुई मारपीट में एक 70 साला बुजुर्ग की मौत हो गई। इस दौरान जख्मी हुए 4 अफराद को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी में भर्ती कराया गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। इत्तलात के मुताबिक रिश्ते की बातचीत के दौरान लड़के और लड़की वालों के बीच पहले बहसु तकरार हुई और फिर मारपीट हो गई। इस दौरान एक बुजुर्ग की जाए मौके पर ही मौत हो गई। महलूक की शिनाख्त मंजूर हुसैन के तौर पर की गई है। बांडीपुरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला इंतजामिया की जानिब से स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई। मुहिम का इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने किया। महिला शक्ति केंद्र बांडीपुरा के ताउन से मुनक्किदा मुहिम में तालिबात के अलावा कई पंचायती मेंबरान व दीगर महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका में जूट के बैग तकसीम किए गए। कई लोगों ने सेहत सफाई की अहमियत पर तकारीर की। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। इसी कॉन्फ्रेंस हॉल से सिर्फ चंद गज की दूरी पर मिनी सेक्रेटरीट का एक अलग मंजर है। दूर से दीदाए ज़ेब नजर आने वाली इन इमारत में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। इन इमारतों में कुछ खास जगहों पर कूड़ा करकट छुपा कर रखा गया है ताकि किसी की नजर इस गंदगी पर ना पड़े। एक और अलमिया यह है कि इन इमारतों में अक्सर बैतुल खला नाकाबिले इस्तेमाल बन चुके हैं। अब इन पर ताले चढ़ाए गए हैं। गंदगी के ये मनाजिर इस बात का सबूत है कि यहाँ सफाई मुहिम चलाने के नाम पर सिर्फ एक रिवायत निभाने की कोशिश की जाती है। श्रीनगर में विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया है। फाइनल मैच में एमए रोड जनाना कॉलेज ने एसपी कॉलेज की टीम को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। वाज़ेह है कि स्कूल और कॉलेज खुलने के साथ ही खेल सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। 10 कॉलेजों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की। जनाना कॉलेज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन स्कोर किए। जवाब में एसपी कॉलेज की टीम सिर्फ 26 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इरफाना को ऑलराउंड मुजाहरे के लिए वेमेन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। फातिह टीम का कहना है कि उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी। रनर अप टीम ने कहा कि अब उन्हें सही तरबियत नहीं मिल पाती है। काबिल जिक्र बात है कि कश्मीर में अब लड़कियां हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं। यूनिवर्सिटी हुक्काम का कहना है कि आने वाले दिनों में लड़कियों के लिए मजीद खेल मुकाबले मुनक्किद कराए जाएंगे। तो हर किसी चीज़ के लिए करनी पड़ती है, लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा। घर से हम सुबह 9 बजे आते थे, 9 बजे से लेके 3 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे। बहुत मेहनत की इसके लिए हमने। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। इंशाल्लाह अभी और टूर्नामेंट्स हो रहे हैं गांधरबल में, इंशाल्लाह खेलेंगे अब दूसरा मैच। सबसे पहले हमारा जो टॉस हुआ, हमें गलती हुई, पहले ही हमने बॉलिंग की, क्योंकि एज पर के फाइनल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। वो हमारी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। और ये किस्मत होती है, हार या जीते किस्मत होती है। हमारे कॉलेज में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है ऐसे लड़कियों की, क्योंकि को एजुकेशन है, लड़के भी होते हैं उधर ही, तो उस वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिस में। हमारे लिए बड़ी बात है कि हम ऐसे मतलब फाइनल्स तक पहुँचे। लुकिंग लाइक ना प्रोफेशनल प्लेयर्स। हमारी बच्चियाँ तो आगे है ही इन स्टडीज़ एंड दे आर अहेड ऑफ बॉयज़। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि इन द स्पोर्ट्स आल्सो एंड दे विल बी लीडिंग इन द फ्यूचर। हमारी बच्चियाँ अभी रिसेंटली वी हैड एन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट एट जम्मू। हमारी बच्चियों ने उधर भी बहुत ही अच्छा किया।
They have won, gold medal in cricket, in other events as well. In future, also, we would like to continue actually these activities. It will not just stop today. वादी के कई मकामात पर आज तलबा ने यूनिवर्सिटी हुक्काम के खिलाफ एहतिजाज किया। बारामूला में वुमेन्स और बॉयज़ कॉलेज के तलबा व तालिबात ने भी एहतिजाज किया। एहतिजाजी तलबा का इल्ज़ाम है कि काफ़ी अच्छे पर्चे लिखने के बावजूद इन्हें कम मार्क्स दिए गए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी हुक्काम पर अदम संजीदगी का इल्ज़ाम लगाया है। एहतिजाजियों ने मांग की कि इस मसले को जल्द हल करके उनके मुस्तकबिल को बचाया जाए। जो मार्किंग इवैल्यूएशन है वो गलत हुआ है, इतना गलत कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। जिन स्टूडेंट्स के अप्रॉक्सीमेटली 100% जिनकी परसेंटेज रही है, अब उनके साथ जो है 33% उनको ऐसे ही धक्का दे के पास जो छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि केयू जैसे हमारे पर कोई एहसान कर रही है, हम वो लेना नहीं चाहते, हम अपना जो हक है वही मांग रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां के तलबा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया। एहतिजाजी तलबा का कहना है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किए गए हालिया इवॉल्यूएशन नताइज से वो मुतमईन नहीं है। उनका कहना है कि अक्सर तलबा को कई मज़ामीन में नाकामयाब करार दिया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। इन तलबा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मुतालबा किया कि इनके इवॉल्यूएशन स्टेटस की दोबारा जाँच की जाए। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से लिए गए इम्तिहानात के नताइज से तलबा नाखुश नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केलम और कुलगाम में 5वें सेमेस्टर के सोशियोलॉजी में तलबा को फेल करार दिया गया है। इस वजह से तलबा में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। कुलगाम कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि अगर तलबा को कोई शिकायत हो तो वो उनसे राबिता कर सकते हैं। डिग्री कॉलेज त्राल में भी तलबा ने यूनिवर्सिटी हुकाम के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी हुकाम ने उन्हें 5वें सेमेस्टर के इवॉल्यूएशन में कम नंबरात दिखाए हैं। इसकी वजह से तलबा का एक साल ज़ाया हो जाएगा। उन्होंने तलबा के साथ इंसाफ करने की अपील की है। वहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में बीजी 5वें सेमेस्टर के तालिब इल्मों ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया। एहतिजाजियों का कहना है कि उन्होंने बीजी के 5वें सेमेस्टर के इम्तिहान में पर्चे के तमाम सवालात किए थे, लेकिन कॉलेज के तमाम तलबा को 20 से 30 नंबरात ही दिए गए हैं। एहतिजाजियों ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से अपील की कि उनके पर्चों की अदसर 9 मार्किंग की जाए। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियां के तलबा ने हाल ही में कॉमर्स स्ट्रीम मुतारिफ कराने पर खुशी का इजहार किया। आज एक गैर सरकारी तंजीम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। चंद रोज़ कबल न्यूज़ 18 की जानिब से इस हवाले से खबर नश्र की गई थी, जिसकी मकामी लोगों ने सत्ताइश की। कॉमर्स सब्जेक्ट है, इससे पहले नहीं था यहाँ पर ये फैसिलिटी, लेकिन इस समय अब यहाँ पर ये फैसिलिटी आ रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है और एडमिशन्स भी हो रही है। सर हमें बहुत खुशी हो रही है। ये कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन था फ्रॉम न्यूज़ 18 उर्दू और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फॉर्म शोपियान है कि यहाँ पे जो कॉमर्स इंट्रोड्यूस हुआ हो कि हम इसको एक सक्सेसफुल बनाएं। इस रिगार्ड हमने एक अवेयरनेस कैंप आज यहाँ पे शोपियान बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में कंडक्ट किया है कि बच्चों को इसकी तरफ अवेयरनेस दें और इनको मोटिवेट कर रहे हैं कि टू टेक अप दिस कॉमर्स एज देयर करियर। ये बहुत अच्छी बात, मतलब खुशी की बात है। यहाँ कॉमर्स जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बॉयज़ हायर सेकेंडरी शोपियान में, इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है कॉमर्स। यहाँ पर ये फैसिलिटी बच्चों के लिए नहीं थी, तो बच्चे भी चाहते थे कि यहाँ पर कॉमर्स इंट्रोड्यूस हो जाए। तो जो यहाँ लोकल्स है उन्होंने सिंसियर एफर्ट्स किए हैं। डीसी साहब ने भी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट ले ली और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर कॉमर्स इंट्रोड्यूस कीजिए। ये पैगाम मैंने बच्चों तक पहुँचाए और बच्चों ने भी अच्छा खासा रिस्पॉन्ड किया है। कुपवाड़ा जिला के हंदवाड़ा, लच्छिमपुरा, डोगरपुरा के लोगों ने डीसी ऑफिस के सामने बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतिजाज किया। उन्होंने महकमे बिजली से बिजली कनेक्शन काटने का मुतालबा करते हुए कहा कि इलाके के गरीब लोग बिजली फीस अदा करने के अहल नहीं हैं। ये लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि उनका इलावा बिजली, पानी और सड़क से महरूम है। लोगों ने महकमे बिजली पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने 108 रुपये की बिलों के बजाय 360 रुपये की बिलें रवाना की हैं। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने यकीन दिलाया कि वो जल्द ही इलाके का दौरा करेंगे। एक पसमानदा इलाका है हल्का लच्छिमपुरा। हमारा मसला ये है, मतलब हमारे गांव में 2 स्कूल है हल्के में, एक तो मिडिल स्कूल है, एक हाई स्कूल है। दोनों स्कूल में रोल ज़्यादा है, तो उस्तादों की कमी है। मिडिल स्कूल डोगरीपुरा में हेड मास्टर 3 सालों से नहीं है, 3 टीचर वहाँ हैं। तो हाई स्कूल लच्छिमपुरा में सिर्फ 3 उस्ताद वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं। बाकी जो उस्तादों की फैसिलिटी है वो मतलब हमारे बच्चे फैसिलिटियों से महरूम है। जूनियर असिस्टेंट आया था वहाँ, उसको जडियो जचलदार ने डेप्यूटेशन पर अपने ऑफिस में काम करने के लिए रखा है। मतलब हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है खराब नहीं होना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हम 108 रुपया नहीं भर सकते हैं।
जब 375 कहाँ भरेंगे? हम महकमे से ये बोलते कि हमें जो भी कनेक्शन है वो कैंसिल कर दो। हमें ज़रूरत बिजली की ना, 1 घंटे की बिजली हम 108 नहीं भर सकता। आप जहाँ तक बिजली के बिल्स का सवाल है, मैंने खुद देखा वो 375 की जो उनको ये बिल्स आई हैं, वो आज के दिन में सबसे लोवेस्ट स्लैब है वो। तब भी हम ये करेंगे, कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है उनसे बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें बिलिंग की कुछ प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक बाकी चीज़ें, हमने जो वहाँ पे स्कूल की बात की, हेल्थ सेंटर की बात की, तो सड़क की बात की, तो हम कोशिश करेंगे, हम एक टीम वहाँ भेजेंगे जो बिल्कुल वहाँ पे गाँव के लोगों से मिलेगी, वहाँ के सरपंच से मिलेगी, लोगों से बात करेगी, और जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश करेंगे इनके जो ये ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्यूस किया जाए। गांदरबल जिला में बैक टू विलेज मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। जिला के खलमूला गांव में खेल के मैदान का संग बुनियाद रखा गया। डीसी गांदरबल ने पंचायत अरकान की मौजूदगी में प्ले ग्राउंड का संग बुनियाद रखा। खिलाड़ियों के अलावा मकामी अफराद ने हुकूमत के इस इकदाम का खैर मकदम किया है। बैक टू विलेज मुहिम के दौरान प्ले ग्राउंड की तामीर का मुतालबा किया गया था। फौज के विक्टर फोर्स के डीओसी मेजर जनरल आनंदिया सेनगुप्ता ने कहा है कि फौज कश्मीर के नौजवानों को सही राह पर गामजन करने और उनकी सलाहियतों में निखार लाने की गर्ज से कई इकदाम उठा रही है। अनंतनाग के हाई ग्राउंड में ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुनाकिदा यूथ मेले का इफ्तिताह करने के बाद जीओसी ने इन बातों का इजहार किया। नौजवानों को खुद रोजगार के अहल बनाने की गर्ज से मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्तलिफ स्टॉल कायम किए गए थे। कई जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम किए गए। करगिल और लेह के सरहदी इलाके दा बीमा गांव में डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी और डीसी लेह सचिन कुमार की मीटिंग मुनक़िद हुई। दोनों अजला के बीच बरसों से ज़ेर इल्तिवा ज़मीनी तनाज़े को हल कर लिया गया। इस मौके पर डीसी करगिल ने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। बसीरुल हक चौधरी ने रिवायती तीरंदाजी मुकाबलों की एक तकरीब में भी शिरकत की। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी ने चिकटन और दीगर इलाकों का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर लोगों ने पानी की किल्लत, बिजली की सप्लाई, सड़कों की खस्ताहाली समेत दीगर मसाइल से डीसी को वाकिफ कराया। डीसी ने मरहलावार तरीके से लोगों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। फौज की 19 आरआर ने जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूली बच्चों को जम्मू की सैर पर रवाना किया। इन बच्चों में बेशतर ऐसे बच्चे हैं जो कभी वादी से बाहर नहीं गए हैं। फौज के मुताबिक इस तरह का इक़दाम बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और क़याम अमन के लिए काफ़ी मुफीद साबित होते हैं। अवामी हल्कों ने भी इस तरह के प्रोग्रामों को जारी रखने का मुतालबा किया। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से अनंतनाग के नानी इलाके में इंटर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल का एहतमाम हुआ। टूर्नामेंट में जिला भर के पंचायती हलकों की क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का मकसद खेलों को बुनियादी सतह पर फरोग देने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करना है। लोगों ने ऐसे मुकाबलों को सूदमंद करार दिया। लेह में आर्चरी वॉर हीरो कप इख्तिताम पजीर हो गया है। 25 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी चोटछुट की जानिब से करगिल शहीदों की याद में इस इवेंट का इनेकाद किया गया। चोटछुट के नंबरदार मेहमान खुसूसी थे। करगिल जंग में शहीद हुए NK शर्मा और नामगियाल टुंडुप के अहले खाना ने भी शिरकत की। पुलवामा जेल हुकाम की जानिब से मुनक़िदा खेल मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। कैदियों के लिए 10 रोज़ा मेगा खेल मुकाबले मुनक़िद किए गए थे। अपनी नवियत के ये पहले मुकाबले थे। कैदियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब पर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस खुर्शीदुल इस्लाम ने फातह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चाडोरा में मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के ताल्लुक से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में कई किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर किसानों को मरकजी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई और उनसे इस्तिफादा का मशवरा दिया गया। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज तरक्याती कामों का मुआयना किया। डीसी ने जवाहर नवोदया विद्यालय पॉलीटेक्निक कॉलेज इंडोर स्टेडियम के जारिया कामों का मुआयना किया। डीसी ने मुतल्लिका एजेंसियों को तयशुदा वक्त पर कामों की तकमील पर जोर दिया।